नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई वगैरह भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जो डेली मेरी वीडियोज़ को देखते हैं उन्हें पता है कि पिछले 7-8 दिनों से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी। उसका कुछ रीज़न था, लेकिन आज से कंटिन्यू होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक फिर से लग जाइए, पढ़िए। और देखिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अलग से बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। टीजीटी, पीजीटी, आप सभी को पता है कि कितनी बड़ी भर्ती इस बार आने वाली है। और परीक्षा के पैटर्न में इतना ज़्यादा चेंजिंग हुआ है, तो अच्छी बात भी है, नहीं भी है, क्योंकि आपको अलग से जीएस जीके सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 120 प्रश्न होंगे, पता ही होगा आप लोगों को। इन सब में सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार आप लोगों का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें लगभग 2000 प्लस वैकेंसी है हिंदी सब्जेक्ट का केवल। तो आप लोग अच्छे से अपनी एक सीट पक्की करिए, और पक्की करने के लिए आप लोग को बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये पुनीत कुमार राय की पुस्तक से मैं पढ़ा रही हूँ, जो कि इनकी पुस्तक का नाम है वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसमें आधुनिक काल चल रहा है। और आधुनिक काल के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे। इकाई 7 शुरू हो रहा है नाटक, निबंध और आलोचना पर। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी नाटक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा। ठीक है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। क्या है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन हुआ वो किससे हुआ? नाटकों से हुआ। और ये महत्वपूर्ण कथन है, किसके द्वारा कहा गया? तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये शुक्ल जी का कथन है। ठीक है। भारतेंदु ने कालचक्र में हिंदी का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नाटक किसे माना है? तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय नाटक किसमें इनकी रचना है कालचक्र, उसमें माना है क्रमशः नहुस को, शकुंतला को और विद्या सुंदर को। ठीक है। ब्रजभाषा में लिखे गए रामायण महानाटक, जो कि 1610 ईस्वी में लिखा गया था, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं प्राणचंद्र चौहान। ध्यान रखिएगा, रामायण महानाटक लिखा गया किस भाषा में? ब्रजभाषा में। कब? 1910 ईस्वी में। ठीक है। तो ये प्राणचंद्र चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखिएगा। करुणाभरण, समय दिया है 1657 के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता लच्छीराम जी हैं। आनंद रघुनंदन, अनुमानतः इसका समय दिया है 1700। इसके रचयिता हैं महाराज विश्वनाथ सिंह। सभासार 1700 ईस्वी के रचयिता हैं और रघु राय नागर। इंदर सभा, इंदर सभा इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1853 है। इसके रचयिता हैं अमानत। प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय इसका जो समय दिया गया है लगभग ये दिया है 17वीं शताब्दी, और इसके रचयिता हैं प्रबोध चंद्रोदय के यशवंत सिंह। जानकी मंगल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है। जानकी मंगल को लिखा है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1868 ईस्वी। जानकी मंगल 1868 में प्रकाशित हुई और शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा ये लिखा गया है। नहुस नाटक, नहुस नाटक आप सभी लोग जानते हैं, ये गिरधर दास जी के द्वारा लिखा गया है। और गिरधर दास हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं। ठीक है। तो नहुस नाटक किसने लिखा है? गिरधर दास ने लिखा है। कब प्रकाशित हुआ? 1857 में। नाटक को पंचम भेद किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी अपने आप में है। नाटक को पंचम भेद आपके भरत मुनि जी ने कहा है। नाट्य शास्त्र के रचयिता आप सभी लोग जानते हैं भरत मुनि हैं। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक है। अब जब पहला यहाँ पर आ गया तो पहला से प्रथम यानी पहला, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। तो पहला जो नाटक खड़ी बोली में लिखा गया वो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा शकुंतला लिखा गया, और इसका समय क्या है? 1861। ठीक है। और आपके जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उन्होंने अपनी रचना कालचक्र में हिंदी के जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय नाटक हैं कौन कौन से माना है? अभी ऊपर मैंने बताया था, नहुस को माना। नहुस किसने लिखा? गिरधर दास जी ने, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी ने।
दूसरा नाटक शकुंतला मानस, शकुंतला किसने लिखा? राजा लक्ष्मण सिंह ने। उसके बाद तीसरा विद्या सुंदर, विद्या सुंदर स्वयं आपके किसने लिखा है? भारतेंदु जी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतेंदु के पिता गिरधर दास का वास्तविक नाम था, गिरधर दास आप सभी लोग जानते हैं, इनका जो वास्तविक नाम था वो गोपाल चंद था। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का दूसरा नाटक है, तो खड़ी बोली में लिखित हिंदी का दूसरा नाटक देखिए, अभी यहाँ पर आ भी गया, भारतेंदु कृत विद्या सुंदर। विद्या सुंदर किसने लिखा है? स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, और ये खड़ी बोली में लिखित हिंदी का दूसरा नाटक माना जाता है। और पहला नाटक कौन सा माना जाता है? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा गया शकुंतला, जो कि 1861 में प्रकाशित हुई, और विद्या सुंदर कब प्रकाशित हुई? 1868 ईस्वी में। ठीक है, अनुदित और मौलिक सब मिलाकर भारतेंदु ने कितने नाटकों की रचना की? तो इन्होंने सब मिलाकर के लगभग 17 नाटकों की रचना की। भारतेंदु का पहला नाटक है, भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर है, जो कि 1868 में लिखा गया, और खड़ी बोली में लिखित इनका ये दूसरा नाटक माना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली में लिखित हिंदी का दूसरा नाटक यही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो पहला नाटक अपना लिखा विद्या सुंदर, ये हिंदी का दूसरा नाटक माना जाता है, खड़ी बोली में लिखा गया। ठीक है, भारतेंदु के नाटक, अब भारतेंदु के नाटकों के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जानते हैं, परीक्षाओं में अक्सर करके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, जिसमें से पहला है विद्या सुंदर। 1868 ईस्वी, संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का ये हिंदी अनुवाद है। ठीक है, दूसरा है रत्नावली। रत्नावली 1868 ईस्वी, समय इसका भी वही है, ये संस्कृत का अनुवाद है। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। किस नाम से? पाखंड विडंबन नाम से। और प्रबोध चंद्रोदय का जो तीसरा अंक है उसका अनुवाद किस नाम से इन्होंने किया? पाखंड विडंबन। और प्रबोध चंद्रोदय किसने लिखा है? कृष्ण मिश्र ने लिखा है। ठीक है, चौथे नंबर पर है धनंजय विजय। धनंजय विजय, इसका जो समय है वो 1873 ईस्वी है। कांचन कवि कृत संस्कृत नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। कौन सा? धनंजय विजय। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी जो है इसका समय दिया गया है 1875 ईस्वी। सट्टक, कांचन कवि कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद, यानी कि कांचन कवि नाम है इनका, और जो ये कर्पूर मंजरी इन्होंने लिखा है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, तो ये भी कांचन कवि के द्वारा संस्कृत का एक नाटक है, उसका अनुवाद इन्होंने किया है, सट्टक नाम का नाटक है। ठीक है, भारत जननी, भारत जननी इनका 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, और ये एक प्रकार का नाट्य गीत है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये 1878 में लिखा गया विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु 1880 में प्रकाशित होता है, और ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये इनका एक प्रकार का प्रहसन है, याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस प्रकार की, किस विधा की रचना है, किस प्रकार का है। तो नाटक तो है, लेकिन ये एक प्रकार का प्रहसन है। ठीक है, और ये 1873 में लिखा गया। कब? 1873 में। ये 8 है, ये 7 है, ये 3 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा हिंदी में लिखने की वजह से। सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र नाम से इन्होंने लिखा 1875 ईस्वी में, चंड कौशिक के आधार पर लिखा। श्री चंद्रावली, श्री चंद्रावली इनके द्वारा लिखी गई नाटिका है, और ये 1876 ईस्वी में प्रकाशित होती है। विशस्य विषमौषधम 1876 ईस्वी इसका भी समय है, और ये एक प्रकार का भाण है। तो देखिए इसमें आप सब कुछ, इनका जो जितने भी नाटक है ना, कोई भी मैं ये नहीं कह सकती कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा इनका नाट्य रासक है, नाट्य रासक, यहाँ नाटस लिखा है तो ये नाट्य रासक है। ठीक है, 1880 में ये प्रकाशित होती है। नील देवी 1881 ईस्वी गीत रूपक है। अंधेर नगरी इनका 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इनके द्वारा लिखा गया प्रहसन है। सती प्रताप 1883 ईस्वी गीत रूपक है, जो कि
अपूर्ण है, पूरा नहीं है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि इनके द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक अपूर्ण है, तो सती प्रताप है, 1883 ईस्वी। ठीक है। प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी का जो समय है वो 1875 ईस्वी दिया गया है। नाटिका है, अपूर्ण है ये भी, और काशी की वास्तविक स्थिति तथा अपने जीवन के कुछ संकेत इसमें इन्होंने दिए हैं प्रेम जोगनी में, लेकिन अपूर्ण है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार के विषय में। नाटककार का नाम दिया गया है, उनके द्वारा लिखा गया नाटक दिया गया है। तो देख लेते हैं कि भारतेंदु युग में कौन कौन से प्रमुख नाटककार हुए हैं, उनके द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है श्रीनिवास दास का। इनके द्वारा लिखा गया नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र, किसकी रचना है, किसका नाटक है, श्रीनिवास दास जी का। किशोरी लाल गोस्वामी, प्रणयनी परिणय और मयंक मंजरी इन्होंने लिखा है। राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया है दुखनी बाला, महाराणा प्रताप। दुखनी बाला भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है। राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी का नाटक है अमर सिंह राठौर। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनके द्वारा लिखा गया है प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय। रुक्मणी परिणय कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अंबिका दत्त व्यास, भारत सौभाग्य और ललिता, इन्होंने इस दोनों नाम से नाटक लिखा है। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के नाटक है नल दमयंती स्वयंवर, और एक है इनका नई रोशनी का विष। गोपाल राम गहमरी, इन्होंने लिखा है देशदंसा और विद्या विनोद। काशीनाथ खत्री, इनके द्वारा लिखा गया नाटक है विधवा विवाह। सिंधु देश की राजकुमारियाँ, गुन्नौर की रानी। खड़ग बहादुर मल्ल, इनके द्वारा जो लिखा गया नाटक है वो है भारत आरत और रति कुसुमायुध। देवकीनंदन त्रिपाठी, इन्होंने लिखा है भारत हरण। ठीक है। आगे है कलि कौतुक रूपक, किसके द्वारा रचित प्रहसन है, तो कलि कौतुक रूपक ये आपके प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया प्रहसन है। बूढ़े मुँह मुहासे, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और तनमन गोसाई जी को अर्पण, किसके द्वारा रचित प्रहसन है, तो ये राधाचरण गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन, किसके द्वारा रचित प्रहसन है, ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया प्रहसन है। महाअंधेरे नगरी, महाअंधेरे नगरी किसका प्रहसन है, ये विजयानंद त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। देसी घी और चर्बी में व्यवसाय, किसका प्रहसन है, ये अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा लिखा गया प्रहसन है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। हिंदी का जो पहला दुखांत नाटक है वो है श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है। रणधीर प्रेम मोहिनी ये आपके हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है, जो कि श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है, और इसका समय है 1877 ईस्वी। भारतेंदुकृत अंतिम नाटक कौन सा है, तो देखिए जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनका जो पहला नाटक है, जो पहला नाटक इन्होंने लिखा था वो विद्या सुंदर लिखा था, जो कि 1868 में प्रकाशित होती है। और भारतेंदु के द्वारा जो अंतिम नाटक लिखा गया वो सती प्रताप लिखा गया, और सती प्रताप इनका जो ये है 1883 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इनके द्वारा लिखा गया एक गीत रूपक है और अपूर्ण नाटक है इनका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतेंदु ने किस नाटक की रचना बड़ौदा के गायकवाड़ की गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना के आधार पर की, तो विशस्य विषमौषधम, और ये परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है, इम्पॉर्टेंट है। हिंदी का जो पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है वो भारत दुर्दशा को माना जाता है, और भारत दुर्दशा लिखा किसने है, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। और ये भारत दुर्दशा प्रकाशित कब होता है, 1880 ईस्वी में, जो कि पहला हिंदी का राजनीतिक नाटक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। भारतेंदु के किस नाटक की टेक है, तो ये जो टेक है, ये जो पंक्ति है, ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है और भारत दुर्दशा से ये ली गई है। तो इसका मतलब क्या है कहने का, तो देखिए इसका जो एक अर्थ निकल करके आएगा वो आएगा कि अंग्रेजों के राज में भले ही बाहरी तौर पर सुख सुविधा और जो साज सज्जा है, तो उसकी वजह से शांति व्यवस्था मतलब
अंग्रेज़ों के समय मान लीजिए बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं थी, बहुत ज़्यादा शांति के साधन थे, बहुत सारे व्यवस्थाओं के साधन थे, दिखते रहे होंगे, ठीक है, रहे होंगे। लेकिन असल दुख कौन सा था? जो असल दुख था वो ये था कि जो आपके अपने देश का यानी हमारे देश का यानी कि भारत देश का जो सारा का सारा धन था वो लूट लूट करके कहाँ भेजा जा रहा था? विदेश भेजा जा रहा था। विदेश का मतलब कहाँ पर? इंग्लैंड। अंग्रेज भारत का सारा धन लूट करके कहाँ भेज रहे थे? इंग्लैंड भेज रहे थे ना। तो यही देश की सबसे बड़ी क्या थी? ख्वारी थी। ख्वारी का कारण था, यानी कि ख्वारी का मतलब दुख भी कह सकते हैं या बर्बादी कह सकते हैं। तो जो अंग्रेज हमारे देश में आकर के राज कर रहे थे, हमें ऐसा लगता था ना उस समय लोगों को कि बड़ी सुख सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें ये हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, कि हाँ ऐसा है ऐसा है, रेल की पटरी बिछ गई, सड़क बन गया, ये सब वो सब अलग बात थी। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यही थी कि अपने देश का सारा माल लूट करके ये इंग्लैंड भेज रहे थे, और यही हमारे देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, यही लिखा है इन्होंने। भारत दुर्दशा से ये इनका टेक लिया गया है या पंक्ति ली गई है, जो भी कह लीजिए। आगे है, भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम रंगशाला है तो कौन सा है? प्ले हाउस है। कब स्थापित किया गया? 1756 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? तो पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा जानकी मंगल है। जानकी मंगल कहाँ पर सबसे पहले खेला गया? 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया। ठीक है। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक जानकी मंगल, याद रखिएगा, कहाँ पर खेला गया था? काशी में 1868 ईस्वी में, और शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा ये लिखा गया है। आगे है 1868, काशी में अभिनीत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किस पात्र की भूमिका अदा किया था? तो लक्ष्मण की भूमिका इन्होंने निभाई थी। कभी कभी पूछा जाता है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, तो इन्होंने सबसे पहले किस में अभिनय किया था, किस नाटक में? तो जानकी मंगल में। और इन्होंने कौन सी भूमिका निभाई थी? लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ठीक है। संगीत शाकुंतल नाटक किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा ये लिखा गया है। भारत सौभाग्य नाटक 1889 ईस्वी में, ये किसके द्वारा लिखा गया है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया है भारत सौभाग्य नाटक। किस साहित्यकार द्वारा शकुंतला के अभिनय में अपने पिता से मूछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है? तो प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ये पंडित थे ना, तो इन्होंने अभिनय करने के लिए, शकुंतला नाटक जो था उसमें अभिनय करने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगते हैं कि ताकि वो अपनी मूछ मुड़वा सके, ताकि उसमें वो अभिनय कर सके। इस बात के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक भी पूछा जा चुका है। ठीक है। और भारतेंदु ने किस पात्र की भूमिका अदा की? तो लक्ष्मण की। किस नाटक में? जानकी मंगल में। ये भी पूछा जा चुका है, और आपका ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जरूरी नहीं है सीधे सीधे ऐसे ही लिखा जाए, लेकिन प्रश्न घुमा करके पूछा जाता है, लेकिन उत्तर निकल करके आपका यही आएगा। ठीक है। नाटक शीर्षक निबंध 1883 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पारसी थिएटर के लिए नाटक लिखने वालों में प्रसिद्ध हैं। तो पारसी थिएटर के लिए नाटक लिखने वालों में जो प्रसिद्ध हैं वो हैं नारायण प्रसाद बेताब। बेताब उपनाम इनका है। आगा हर्ष काश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, और तुलसी दत्त शैदा। ठीक है। कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? तो ये लिखा है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। नेत्रोन्मीलन 1915 ईस्वी किसका नाटक है? तो ये मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है। भारत दुर्दशा 1902 ईस्वी किसका नाटक है? तो ये नाटक है आपका प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया। भारत दुर्दशा 1880 में लिखा किसने? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अब यहाँ एक नाम और आ गया, भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 1902 ईस्वी में लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये क्वेश्चन, फंसाने वाला। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा इसको। रोमांचकारी रंगमंचीय नाटकों के प्रसिद्ध के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है? रोमांचकारी रंगमंचीय नाटकों के लिए तो देखिएगा, रौनक बनारसी, हुसैन मियाँ ज़रीफ, विनायक प्रसाद तालिब। ठीक है, ये तीन लोग प्रसिद्ध हैं किसके लिए? रोमांचकारी रंगमंचीय नाटकों के लिए।
हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पर ये पहले नाटक की बात की गई है। जो इन्होंने सबसे पहले नाटक लिखा वो है सज्जन। सज्जन ये 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। प्रसाद के प्रथम नाटक सज्जन का कथानक कहाँ से लिया गया? तो ये कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है, 1933 में प्रकाशित हुई थी। यानी कि जयशंकर प्रसाद का जो पहला नाटक वो 1910 ईस्वी में आया और अंतिम नाटक 1933 ईस्वी में। ठीक है। प्रसाद का कौन सा नाटक अपने मूल रूप में कल्याणी परिणय के नाम से 1912 के नागरी प्रचारणी पत्रिका के अंकों में छपा था? तो चंद्रगुप्त। देखिए, अपने मूल रूप में कल्याणी परिणय के नाम से 1912 ईस्वी में छपा। कहाँ पर? नागरी प्रचारणी पत्रिका के अंकों में छपा। और वो नाटक इनका कौन सा है? चंद्रगुप्त है। जो इसका मूल रूप है वो क्या है? कल्याणी परिणय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक अभिनय चंद्रगुप्त नाम से कब प्रकाशित हुआ? तो अभिनय चंद्रगुप्त नाम से ये 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, तो जयशंकर प्रसाद के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन से नाटक इनके कब कब प्रकाशित हुए, कब कब इन्होंने लिखा। सबसे पहला नाटक है सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राज्यश्री 1915 ईस्वी, विशाख इनका 1921 ईस्वी में आया, अजातशत्रु इनका 1922 ईस्वी में, कामना 1927 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक होंठ 1930 ईस्वी, चंद्रगुप्त इनका 1931 में प्रकाशित हुआ। और इनका जो अंतिम नाटक था ध्रुव स्वामिनी ये 1933 में, यहाँ पर 23 लिखा गया है, 23 नहीं होगा 33 होगा। ठीक है, छपाई में गड़बड़ी हुई है। 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे देखिएगा, यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों के लिए सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिएगा, आधुनिक काल में नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ है। तो नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ जो है वो श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया रूपक रहस्य है। किस साहित्यकार ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नवीन नाटकों की रचना के लिए 5 मुख्य उद्देश्य बताए हैं? और वो 5 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार, देश वत्सलता। ठीक है, तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताए हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इस कथन से प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ होता है? तो स्कंदगुप्त नाटक का प्रारंभ होता है इस कथन से। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ठीक है। प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक। देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कुछ भी छोड़ना लाजमी नहीं है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार जब वीडियोज को सुनेंगे, अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा और याद भी होगा। ठीक है। प्रसाद कृत अन्यापदेशिक नाटक कौन सा है? तो ये कामना है इनका। प्रसाद कृत एकांकी इनके द्वारा लिखा गया जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा, एक घूट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रसाद के किस नाटक का कथानक कल्हड़ की राजतरंगड़ी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है? तो विशाख लिखा है किसने? आपके जयशंकर प्रसाद जी ने। किस पर निर्मित है, किस आधार पर ये लिखा गया है? तो कल्हड़ के द्वारा, कल्हड़ राजतरंगड़ी कल्हड़ की रचना है ना संस्कृत में, तो उनके आरंभिक अंश के आधार पर ये निर्मित हुआ है, यानी कि लिखा गया है। प्रसाद के किस नाटक में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है? तो वो है करुणालय। ठीक है। प्रसाद का कौन सा नाटक जयचंद और पृथ्वीराज की कथा के आधार पर निर्मित है?
प्रायश्चित है। अलका, कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की नारी पात्र हैं? तो चंद्रगुप्त की हैं। अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अलका जो पात्र हैं वो किस नाटक की हैं, या कल्याणी, देवसेना, ऐसे पूछा जाता है। खास करके आपके यूजीसी नेट में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। देवसेना, देवकी, विजया, अनंत देवी प्रसाद की किस नाटक के स्त्री पात्र हैं? तो ये जो 3-4 हैं ये स्कंदगुप्त नाटक की पात्र हैं। प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है? तो ये ध्रुव स्वामिनी जो लिखा गया है किसके आधार पर? विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट किसका नाटक है? तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ये सुदर्शन के द्वारा लिखा गया नाटक है। चुंगी की उम्मीदवारी और लवण धोंधो किसका नाटक है? ये बद्रीनाथ भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद कृत नाटक प्रेमचंद के नाटकों के विषय में लिखा गया है, तो महत्वपूर्ण है। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, 3 नाटक के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए। नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर, चोर के घर शिशोर, दमदार आदमी, गड़बड़ झाला, स्वामी चौखटानंद, साहित्य का सपूत किसका नाटक है? तो ये जो सारे नाटक हैं वो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें से इनका गड़बड़ झाला और दमदार आदमी ये दोनों परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रसाद युगीन प्रमुख नाटककार। हम लोगों ने आगे पढ़ा था आपके भारतेंदु युगीन जो प्रमुख नाटककार थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जयशंकर प्रसाद के समय में जो प्रमुख नाटककार हुए, तो कौन कौन से नाटककार और कौन कौन सा नाटक उन्होंने लिखा उसके विषय में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला नाम है हरि कृष्ण प्रेमी जी का। इनके द्वारा लिखा गया जो नाटक है वो है स्वरविहीन और रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना। तो रक्षाबंधन इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरिकृष्ण प्रेमी जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है सन्यासी, अशोक, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली बहुत बार पूछा गया है, आधी रात, नारद की वीणा और अश्वमेघ, ठीक है। तो इनकी भी रचनाएं नाटक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके सब। सुदर्शन ने लिखा है दयानंद नाटक, अंजना, भाग्य चक्र और एक है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ठीक है। उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है विक्रमादित्य, सगर विजय, दाहर अथवा सिंधपतन, विद्रोहिणी अम्बा और कमला। गोविंद वल्लभ पंत इनके द्वारा लिखा गया नाटक है कंजूस की खोपड़ी और अंगूर की बेटी। पांडे बेचन शर्मा उग्र, महात्मा ईशा, चुंबन, डिक्टेटर, उज्बक, 4 बेचारे। तो ये इतना नाटक किसने लिखा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने गीत नाट्य को कहा है, तो क्या कहा है गीत नाट्य को? भावना नाट्य कहा है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने जो गीत नाट्य है उसको भावना नाट्य कहा है। अब प्रसादोत्तर नाटक यानी कि जयशंकर प्रसाद के बाद के जो नाटककार हुए उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे उसके विषय में यहाँ लिखा गया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से नाटककार हुए। तो उदय शंकर भट्ट इनके द्वारा जो लिखा गया नाटक है वो है अशोक वंदनी, गुरुद्रोण का अंतर्निरीक्षण, असुर सुंदरी, सिंधपतन, मुक्तिपथ, शक विजय, राधा। सेठ गोविंद दास इन्होंने लिखा है कर्ण, कर्तव्य, हर्ष और कुलीनता। उग्र का मतलब यहाँ पर आपके पांडे बेचन शर्मा उग्र जी से लिया गया है, ठीक है। इन्होंने लिखा है गंगा का बेटा और आवारा। गोविंद वल्लभ पंत, तो देखिए कुछ नाटककार ऐसे थे जो जयशंकर प्रसाद के समय में भी इन्होंने नाटक लिखा और जयशंकर प्रसाद जी के बाद में भी इन्होंने नाटक लिखा। तो गोविंद वल्लभ पंत राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र, आत्मदीप और ययाति इतने नाटक लिखे, ठीक है। किसने? गोविंद वल्लभ पंत जी ने। हरे कृष्ण प्रेमी इनके द्वारा जो नाटक लिखा गया है स्वप्नभंग, आहुति, शतरंज के खिलाड़ी, विदा, सांपों की दृष्टि, अमृत पुत्री, अमर आन। लक्ष्मी नारायण मिश्र इनके द्वारा लिखा गया है गरुड़ध्वज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय। अश्क, अब अश्क जी के द्वारा लिखा गया जो नाटक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा कौन कौन सा नाटक इन्होंने लिखा है। जय पराजय, लक्ष्मी का स्वागत,
स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, देवताओं की छाया, अंजू दीदी, उड़ान, अलग अलग रास्ते, भंवर, कैद, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, लक्ष्मी का स्वागत, अंजू दीदी। याद है? याद रखिएगा, ठीक है। इनके जो नाटक हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगले हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। इनके द्वारा लिखा गया है झांसी की रानी, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली और पूर्व की ओर। आगे एक पॉइंट दिया है कि समस्या नाटक खिलौने की खोज किसका है। समस्या नाटक है कौन सा? खिलौने की खोज। इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है वृंदावन लाल वर्मा जी ने, ठीक है। आगे है प्रसादोत्तर आधुनिकता बोध के नाटक। प्रसादोत्तर यानी प्रसाद जी के बाद आधुनिकता बोध के जो नाटक लिखे गए हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तो इनमें सबसे पहले नाम है भुवनेश्वर जी का। भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया नाटक है ऊसर, तांबे के कीड़े। मोहन राकेश के नाटकों के विषय में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ। लहरों के राजहंस 1963 में और आधे अधूरे नाटक इनका 1969 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो तीनों ही नाटक मोहन राकेश के अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। विपिन कुमार अग्रवाल, इन्होंने लिखा 3 अपाहिज। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है शुतुरमुर्ग। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया नाटक है पहला राजा। लक्ष्मी नारायण लाल, देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल 2 लोग हैं, ठीक है। तो अंतर इनका स्पष्ट रखिएगा रचनाओं में। इन्होंने लिखा है नाटक सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, ठीक है। कर्फ्यू इनका परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र शर्मा का द्रौपदी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। कैद, उड़ान, पैतरे, अंधी गली किसके नाटक हैं? तो ये सारे के सारे नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा। और अश्क जी ने महत्वपूर्ण बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जैसे कि लक्ष्मी का स्वागत, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, अंजू दीदी, ठीक है। याद है ना? तो याद रखिएगा इनकी रचनाओं को, इनके नाटकों को। आगे है कोणार्क, पहला राजा, शारदिया किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का। जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क देखिए कई बार आप लोगों ने परीक्षाओं में देखा होगा इसको, तो याद रखिएगा। यह कथा ज्योति की है अधों के माध्यम से। ये पंक्ति किस नाटक की है? तो ये पंक्ति अंधा युग से दिया गया है। और अंधा युग आप सभी लोग जानते हैं धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया नाटक है। समकालीन नाटककार यहाँ पर देखेंगे नाटककार का नाम लिखा गया है, उनके द्वारा लिखा गया नाटक है। सबसे पहले नाटककार का नाम आता है विष्णु प्रभाकर, इनके द्वारा लिखा गया नाटक है डॉक्टर। युगे युगे क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल, कूपे। दूसरे नंबर पर हैं भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है हानूश। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे। हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन और रघुकुल रेती, ये सारे नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे है लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा लिखा गया नाटक है तेंदुबुलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। विनोद रस्तोगी ने लिखा है आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पांव, भागीरथ के बेटे, शराय के अंदर। ये सारे जो नाटक हैं वो विनोद रस्तोगी जी के द्वारा लिखे गए हैं। अब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसकी रचना है, तो ये नाटक विधा है और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिखा है लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, होरी धूम मच्योरी, पीली
पत्तियाँ। तो ये सारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई नाटक हैं। ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया बहुत सारा नाटक है, अपने आप में सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका मादा कैक्टस बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जो कि 1959 में लिखा गया। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन और सुंदर रस। तो देखिए कितना सारा नाटक आपके लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखे हैं, जिसमें से इनका 2-3 नाटक ऐसा है जो बार बार घुमा फिरा करके परीक्षाओं में पूछा जाता है, खास करके आपके नेट की परीक्षा में। जैसा कि इनका अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, इनका एक है कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा। ठीक है। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण इनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अमृत राय ये आपके जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनके बेटे हैं। ठीक है। अमृत राय, तो इन्होंने जो लिखा है वो है चिंदियों की एक झालर, शताब्दी हम लोग, इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया नाटक शुतुरमुर्ग 1968 में प्रकाशित होता है। नेफा की एक शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू, चिराग जल उठा। 10वें नंबर पर है रेवती शरण शर्मा ने लिखा है चिराग की लौ, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, ना धर्म ना ईमान, दीपशिखा, राजा बलि की नई कथा। आगे हैं राजेंद्र कुमार शर्मा, इनके द्वारा लिखा गया नाटक है रेत की दीवार, अपनी कमाई, नीलाम घर। सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग इनका 1976 में प्रकाशित हुआ था। छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी। तो देखिए जो सुरेंद्र वर्मा है इनके बहुत सारे नाटक हैं, और इन नाटकों में बहुत सारे नाटक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। द्रौपदी भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सेतुबंध भी पूछा जा चुका है, खलनायक, नायक, विदूषक, खास करके सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक तो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा प्रैक्टिस सेटों में, परीक्षाओं में। ठीक है। 8वां सर्ग इनका पूछा जाता है, जो कि 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। शकुंतला की अंगूठी भी पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। ठीक है। इनके सारे के सारे नाटक महत्वपूर्ण हैं, कोई एक नहीं। ठीक। रमेश बख्शी का नाटक है देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, यादव के घर, कसे हुए तार। काशीनाथ सिंह, इन्होंने लिखा है खो आस। हमीदुल्लाह का नाटक है उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हर वार। सत्यव्रत सिन्हा, इन्होंने लिखा है अमृत पुत्र। विपिन कुमार अग्रवाल के द्वारा लिखा गया नाटक है 3 अपाहिज, खोए हुए की तलाश, लोटन। 3 अपाहिज इनका महत्वपूर्ण है, किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है। विपिन कुमार अग्रवाल जी का। सुशील कुमार सिंह, इनके द्वारा लिखा गया है सिंहासन खाली है, बापू की हत्या, 1000वीं बार, अंधेरे के राही, नागपाश, 4 यारों का यार। मणि मधुकर के द्वारा लिखा गया नाटक है रसगंधर्व, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला, पोलमपुर, एक तारे की आँख। अगले हैं दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा लिखा गया नाटक है मन के भंवर, दुश्मन, अपने अपने दांव, इतिहास चक्र, ओह अमेरिका, सांझ सवेरा, मेरे भाई मेरे दोस्त, हाथ से एकांकी संग्रह, कथा एक कंस की, सादर आपका, सीढ़ियाँ। तो ये सारे जो नाटक है वो दया प्रकाश सिन्हा जी के द्वारा लिखे गए हैं। अब आती है बारी शंकर शेष की। शंकर शेष आप सभी लोग जानते हैं, एक और द्रोणाचार्य इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिखा है घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल कांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी और बिन बाती के दीप।
गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर का नाटक है बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयत। तो ये सारे किसके द्वारा लिखे गए नाटक हैं, गिरिराज किशोर जी के। बलराज पंडित, इनके द्वारा लिखा गया नाटक है पांचवा सवार। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का तिलचट्टा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, पूछा जा चुका प्रश्न है। योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाए, संतोला। तो ये सारे किसके द्वारा लिखे गए हैं, मुद्रा राक्षस जी के द्वारा लिखे गए हैं। दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह का एक नाटक है यम गाथा। ब्रिजमोहन सिंह, ब्रिजमोहन सिंह ने त्रिशंकु लिखा है, युद्धमन लिखा है, सहये मात लिखा है, ठीक है, नाटक है सबके सब। नरेंद्र मोहन, कहे कबीर सुनो भाई साधो, महत्वपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा। रामेश्वर प्रेम, चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अतरंग कैंप, अंतरंग कैंप, ठीक है। तो ये सारे जो नाटक हैं वो रामेश्वर प्रेम के द्वारा लिखे गए हैं। शरद जोशी, शरद जोशी का नाटक है अंधों का हाथी। अगला है 30वें नंबर पर सुदर्शन मजीठिया, इन्होंने लिखा है नाटक चौराहा। मनु भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर किस नाम से किया, तो महाभोज नाम से किया। गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपण किस नाम से किया, रंगनाथ की वापसी। देखिए जो राग दरबारी लिखा है आपके श्रीलाल शुक्ल जी ने, ये इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इसका इन्होंने किसने, गिरीश रस्तोगी जी ने इस उपन्यास को यानी राग दरबारी का क्या किया, रूपांतरण कर दिया, किसमें, नाटक के रूप में, किस नाम से, रंगनाथ की वापसी के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेमचंद के गोदान और अमृतलाल नागर के सुहाग की नुपुर का नाट्य रूपांतरण किसने किया, तो प्रतिभा अग्रवाल जी ने किया। उस समय बहुत ज़्यादा चलता था, जैसे कोई अगर नाटक लिखा हो या उपन्यास कहानी तो कुछ लोग अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से चीज़ों को रूपांतर करते थे, अपने हिसाब से लिखते थे। जैसे संस्कृत भाषा में है तो उसे हिंदी में लिखना, अनुवाद करना, हिंदी में है अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में है हिंदी में लिखना, तो इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे है लक्ष्मी नारायण मिश्र किस तरह के नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो समस्या नाटककार हैं। विकास, सेवापथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी किसका नाटक है, तो ये सारे के सारे नाटक आपके सेठ गोविंद दास जी ने लिखे हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है, तो किसे कहा है, तांबे के कीड़े को कहा है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। वसीयत किसका नाटक है, वसीयत भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अमृतलाल नागर के रेडियो नाटकों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो चंदनवन और चक्करदार सीढ़ियों और अंधेरा नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है। आज अभी किसके 3 नाटकों, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग का संकलन है, तो अमृत राय का, ठीक है, अमृत राय का इन तीनों नाटकों का संकलन है आज अभी नाम से, ठीक। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का कौन सा नाटक चीनी आक्रमण पर आधारित था, तो नेफा की एक शाम किसकी रचना है, किसका नाटक है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग को आधार बनाकर अश्लीलता और लेखकीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाता है, तो वो कौन सा है, 8वां सर्ग है। हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं, तो विपिन कुमार अग्रवाल जी माने जाते हैं। अधूरी आवाज़ किसका नाटक है, अधूरी आवाज़ कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। अम्बपाली किसका नाटक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। क्रांतिकारी किसका नाटक है, उदय शंकर भट्ट जी का। गुलामी का नशा ये नाटक लिखा है आपके ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी ने। चंद्रहास किसका नाटक है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। नज़र बदली बदल गए नज़ारे नाटक किसका है, तो ये नाटक है राधिका रमण प्रसाद सिंह जी का। प्रबुद्ध यामुन नाटक किसका है, प्रबुद्ध यामुन नाटक जो है वो योगी हरि ने लिखा है। पुण्य पर्व नाटक किसका है, पुण्य पर्व सिया राम शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है पुण्य पर्व। भारतेंदु और भिक्षु से गृहस्थ और गृहस्थ से भिक्षु नाटक किसका है, तो ये सेठ गोविंद दास जी के द्वारा लिखा गया है। सुहाग बिंदी नाटक किसका है, गोविंद वल्लभ पंत जी का। सोना रानी किसका नाटक है, लाला भगवान दीन का। राखी की लाज
नाटक किसका है? तो राखी की लाज नाटक है वृंदावन लाल वर्मा जी का। अब आगे देखेंगे प्रमुख महिला नाटककार के विषय में पढ़ेंगे। तो नाटककार हैं, सबसे पहला नाम देखिए मन्नू भंडारी का आ रहा है। मन्नू भंडारी ने नाटक लिखा है बिना दीवारों का घर, महाभोज, रजनी दर्पण। मानती मेहरोत्रा शांति मेहरोत्रा ने लिखा है एक और दिन, ठहरा हुआ पानी। मृदुला गर्ग, एक और अजनबी। मृणाल पांडे के द्वारा लिखा गया नाटक है जो राम रचि राखा। शोभना भूटानी, इनके द्वारा लिखा गया है शायद हाँ। कुसुम कुमार ने लिखा है संस्कार को नमस्कार। ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है। रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी और सलामी मंच। तो कुसुम कुमार की भी जो वो है क्या कहते हैं नाटक महत्वपूर्ण है अपने आप में, ठीक है। मृदुला गर्ग का भी, मन्नू भंडारी का भी ठहरा हुआ पानी परीक्षा में पूछा जा चुका है शांति मेहरोत्रा का, ठीक है। गिरीश रस्तोगी देखिए ध्यान रखिएगा महिला नाटककार है, नाम से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। असुरक्षित, मुझे मत मारो, ठीक है। मोहन राकेश का प्रथम नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 संस्कृत के किस महान साहित्यकार से संबंधित है? तो ये कालिदास से संबंधित है। श्यामा, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रोमांच नाटक किसका है? तो ये सारे नाटक भुवनेश्वर जी के द्वारा लिखे गए हैं। सूखी डाली, तौलिए, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन, ये सारे जो नाटक लिखे हैं वो आपके उपेंद्र नाथ अश्क जी के द्वारा लिखे गए हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का प्रसिद्ध नाटक कैद अपने संशोधित परिवर्धित रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये लौटता हुआ दिन नाम से प्रकाशित हुआ। पहले किस नाम से था? कैद नाम से। फिर जब प्रकाशित संशोधित परिवर्धित किया गया तो ये लौटता हुआ दिन नाम से प्रकाशित हुआ। जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है? तो वो पहला राजा है इनका, ठीक है। भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन कौन सा है? कारवां है, महत्वपूर्ण है 1936 ईस्वी में, ठीक है। आदमी का जहर नाटक किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है। पृथ्वी थिएटर के संस्थापक आपके पृथ्वीराज कपूर आप सभी लोग जानते हैं ना उन्हें। तो पृथ्वी थिएटर जो है उसके संस्थापक पृथ्वीराज कपूर जी हैं। मोहन राकेश के किस नाटक में राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को उभार कर चिरंतन आध्यात्मिक प्रश्न को एक नए संदर्भ में उठाया गया है? तो वो है लहरों के राजहंस में, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1953 ईस्वी में हुई। कहाँ पर? दिल्ली में। किसकी स्थापना? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम अलकाजी थे, ठीक है। प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है? तो डॉक्टर सोमनाथ गुप्त और अज्ञे जी, ये लोग मानते हैं ये दोनों कि एकांकी नाटकों का जो प्रारंभ हुआ वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए एक घूंट से हुआ, ठीक है। भारतेंदु से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है? तो वो हैं डॉक्टर सत्येंद्र जो हैं वो एकांकी नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से मानते हैं। पश्चिमी नाट्य विधान को दृष्टि में रखकर रचा गया हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है, तो वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी। एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, ठीक है। हिंदी में पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का प्रयाण कब से माना जाता है? तो 1930 ईस्वी से माना जाता है। ये परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, याद रखिएगा। श्यामा, एक साम्यहीन साम्यवादी, शैतान, प्रतिमा का विवाह, लॉटरी आदि इसका एकांकी है, तो ये भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया एकांकी है। चढ़त न दूजो रंग जो कि 1982 ईस्वी में आया, किसका? दूरदर्शन नाटक है, तो ये दूरदर्शन नाटक है, दूरदर्शन यानी कि टीवी वाला, ठीक है। चढ़त न दूजो रंग, तो ये अमृतलाल नागर जी का है। समय क्या है? 1982 ईस्वी। आगे है पृथ्वीराज की आंखें, किसका एकांकी संग्रह है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिंदी के प्रमुख एकांकीकार, अब हम लोग पूरा चर्चा करेंगे कि जो हिंदी के आपके प्रमुख एकांकीकार रहे हैं कौन कौन से रहे हैं और उनके द्वारा कौन कौन सा एकांकी लिखा गया है, एकांकी या फिर एकांकी संग्रह, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, भुवनेश्वर का जो एकांकी संग्रह है वो है कारवां 1935 ईस्वी, इसका समय दिया है। उदय शंकर भट्ट, दुर्गा, एक ही कब्र में, अभिनव एकांकी, स्त्री का हृदय,
4 एकांकी, समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, आज का आदमी, 7 प्रहसन, नेता, 19 और 35, वर निर्वाचन, बड़े आदमी की मृत्यु, प्रथम विवाह, वैवस्वत मनु। तो ये सारे जो एकांकी लिखे गए हैं वो सब उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनके द्वारा जो जितनी भी एकांकियाँ लिखी गई हैं ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान रखिएगा। बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, 5 जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, जूही के फूल, औरंगजेब की आखिरी रात, और इनका एक और है 10 मिनट। ठीक है। तो इतने सारे एकांकी और एकांकी संग्रह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, इनके द्वारा लिखा गया एकांकी है देवताओं की छाया में, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम है, 25 श्रेष्ठ एकांकी, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, सूखी डाली। ठीक है। तो इनका सूखी डाली, लक्ष्मी का स्वागत और इनका अंधी गली, ये सारे के सारे क्या हैं, देवताओं की छाया में, ये सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर, इनके द्वारा लिखा गया है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कबूतर खाना, घोंसले। ठीक है। तो इतने सारे एकांकियाँ जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखे गए हैं। सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखा गया है स्पर्धा, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ। हरे कृष्ण प्रेमी, इनके द्वारा लिखा गया एकांकी है मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर, यानी कि मंदिर शब्द है हरे कृष्ण प्रेमी। कृष्ण जी कहाँ मिलते हैं, मंदिर में। ठीक है। तो ऐसे भी जो हरि कृष्ण प्रेमी होते हैं, जो विष्णु भगवान के कृष्ण के प्रेमी होते हैं, वो लोग मंदिर में जाते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इनकी रचनाओं को। लक्ष्मी नारायण लाल, इनके द्वारा लिखा गया है ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा इनका महत्वपूर्ण है। ठीक है। विष्णु प्रभाकर, प्रकाश और परछाई, इंसान, 12 एकांकी, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे, ये सारे जो एकांकी और एकांकी संग्रह लिखे गए हैं वो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखे गए हैं। धर्मवीर भारती ने एक लिखा है नदी प्यासी थी। मोहन राकेश का है अंडे के छिलके, महत्वपूर्ण है। ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर का उम्र कैद, सुदर्शन का राजपूत की हार, भगवती चरण वर्मा ने लिखा है सबसे बड़ा आदमी, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया एकांकी है टकराहट, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है अशोक वन, और यहाँ पर तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर, स्ट्राइक किसकी एकांकी है, तो ये सारी एकांकियाँ भुवनेश्वर के द्वारा लिखी गई हैं। आधुनिक एकांकी नाटक किसके द्वारा संपादित एकांकी संकलन है, तो उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक किसका एकांकी संग्रह है, गणेश प्रसाद द्विवेदी का है। हंस का एकांकी नाटक विशेषांक कब प्रकाशित हुआ, तो मई 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है। रामकुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें 1936 में प्रकाशित हुई। वहीं पर उदय शंकर भट्ट का जो प्रथम एकांकी संग्रह है वो है अभिनव एकांकी, जो कि 1940 में प्रकाशित होती है। जोंक, आपस का समझौता, विवाह के दिन किसके द्वारा रचित प्रहसन है, तो ये सारे उपेंद्र नाथ अश्क जी के द्वारा लिखे गए प्रहसन हैं। क्रीडनक नाटक किसका है, पृथ्वीराज का। रोटी और बेटी नाटक किसका है, रमेश मेहता का। कुरुक्षेत्र का सवेरा नाटक किसका है, तो जयशंकर त्रिपाठी जी का है। खंडित यात्राएं और सुबह के घंटे, ये दोनों नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो नरेश मेहता जी के द्वारा लिखे गए हैं। शंभूक की हत्या नाटक नरेंद्र कोहली जी के द्वारा लिखा गया है। एक प्रश्न और नाटक, एक प्रश्न और, ये नाटक है, नाटक का नाम है एक प्रश्न और, इसे डॉक्टर विनय ने लिखा है। एक था गधा उर्फ अला दादा खां, नाटक किसका है, शरद जोशी जी के द्वारा ये लिखा गया है। पेपर वेट नाटक, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, रमेश उपाध्याय के द्वारा लिखा गया नाटक है। जहर और जनता का सेवक नाटक किसका है, ये दोनों नाटक कड़ादृषि भटनागर जी का है। दीप से दीप जले, ये नाटक है सत्य प्रकाश संगर जी के द्वारा लिखा गया। घाटियाँ गूंजती हैं, शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया नाटक, परीक्षा में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है।
जय बंगला नाटक किसका है? तो ये नाटक रामकुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। आगरा बाजार बहुत बार परीक्षाओं में, खास करके आपके यूजीसी नेट का जितना भी प्रीवियस ईयर का आप जब क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो प्रत्येक ईयर में ये प्रश्न पूछा ही गया है। हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया नाटक आगरा बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। राजा चंपा और चार भाई, गाँव के 9 ससुसार, मोर 9 दामाद, ख्याल ठाकुर, पृथ्वीपाल सिंह और चरणदास चोर। ठीक है, तो ये सारे हबीब तनवीर के द्वारा लिखे गए नाटक है। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की कहानी देवी का बंदनी नाम से नाट्य रूपांतरण किसने किया? तो विष्णु प्रभाकर ने किया। किस नाम से? बंदनी नाम से। गोगोल के नाटक दी गवर्नरमेंट अफसर का नाट्य रूपांतर आला अफसर शीर्षक से किसने किया? मुद्रा राक्षस ने किया। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का बरनमवन शीर्षक अनुवाद किसने किया? रघुवीर सहाय जी ने किया। बादल सरकार किस भाषा के प्रसिद्ध नाटककार हैं? बादल सरकार ये बंगला के प्रसिद्ध नाटककार हैं, नाम है बादल सरकार। ठीक है। विजय तेंदुलकर किस भाषा के नाटककार हैं? मराठी के हैं। गिरीश कर्नाड किस भाषा के चर्चित नाटककार हैं? वो कन्नड़ के हैं। ठीक है। हिंदी के प्रमुख काव्य, नाटक और गीति नाट्य अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है उदय शंकर भट्ट जी का। इन्होंने लिखा है मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा, कालिदास। सुमित्रानंदन पंत का है रजशिखर, शिल्पी, सौवर। सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखा गया है स्नेह या स्वर्ग। वहीं पर दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। 5वें नंबर पर धर्मवीर भारती, अंधा युग कौन नहीं जानता है, 1954 में प्रकाशित हुआ था। भगवती चरण वर्मा का है तारा। भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है अग्निलेख, परीक्षा में पूछा जा चुका है। लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है सूखा सरोवर। वहीं पर अज्ञे जी के द्वारा उत्तर प्रियदर्शी, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जयशंकर प्रसाद जी का जो गीत नाट्य, पहला हिंदी का गीत नाट्य माना जाता है करुणालय, 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। हिंदी साहित्य का आपका पहला गीत नाट्य करुणालय माना जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, 1912 में ये प्रकाशित हुआ था। सिद्धनाथ कुमार के द्वारा लिखा गया है सृष्टि की सांझ, लौ देवता, संघर्ष, विकलांगों का देश, बादलों का शाम। गिरजा कुमार माथुर, कल्पांतर पूछा जा चुका है। हरे कृष्ण प्रेमी का स्वर विहीन, वीरेंद्र नारायण ने लिखा है सूरदास नाम से। रामेश्वर सिंह कश्यप, इनके द्वारा लिखा गया है अपराजय, निराला और समाधान। डॉक्टर विनय के द्वारा लिखा गया है रंग ब्रह्म। विनोद रस्तोगी का है सूतपुत्र। चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है शिवधनुष और कुंथा जैन के द्वारा लिखा गया है बाहुबली। ठीक है। काला मुंह नाटक किसका है? तो ये नाटक गोविंद चातक के द्वारा लिखा गया है। न्याय की रात नाटक किसका है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार का। ज्योत्सना शीर्षक अन्यापदेशिक नाटक के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं ज्योत्सना, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने अन्योपदेशिक नाटक को कहा है तो क्या कहा है? नाट्य रूपक कहा है। अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास नाटक किसके हैं? मैथिली शरण गुप्त के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एक्ट्रेस परीक्षा 18 जुलाई की शाम, ये एकांकी किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। हत्या एक आकार की नाटक किसका है? ललित सहगल के द्वारा लिखा गया है। काला पहाड़ नाटक सुदर्शन चोपड़ा जी के द्वारा लिखा गया है। चाय पार्टियाँ, ये नाटक संतोष कुमार नौटियाल जी के द्वारा लिखा गया है। वरमाला, राजमुकुट, अंगूर की बेटी, ययाति, अंतःपुर का छिद्र, तुलसीदास, आत्मदीप, इतने सारे जो नाटक जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाटक हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखे गए नाटकों के विषय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फड़नवीस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, अशोक का शोक, जौहर की ज्योति, अग्निशिखा, जय आदित्य, संत तुलसीदास, जय वर्धमान, भगवान बुद्ध, समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, सम्राट कनिष्क, स्वयंवरा, वत्सराज उदयन, महामेघ वाहन, खारवेल, जहीरुद्दीन मुहम्मद तुगलक, ये सारे जो नाटक लिखे हैं वो आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं। रुक्मणी हरण और परिजात हरण, जो कि 14वीं शताब्दी में लिखे गए, इसके रचयिता कौन है? तो विद्यापति 14वीं शताब्दी में इन्होंने रुक्मणी हरण और
परिजात हरण नाम से नाटक लिखा। ठीक है। विज्ञान गीता के रचयिता आपके केशवदास जी हैं, आप सभी लोग जानते हैं। देव माया प्रपंच के रचयिता देव हैं, कवि देव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख प्रतीकवादी नाटक, अब प्रमुख प्रतीकवादी नाटककार कौन कौन है और उन्होंने कौन कौन सा नाटक लिखा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कभी कभी पूछ लेता है ना परीक्षा में कि मान लीजिए यहाँ कामना लिखा है तो कामना किस प्रकार का नाटक है, तो प्रतीकवादी नाटक है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद ने कामना लिखा है। आपके सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा क्या लिखा गया है, ज्योत्सना लिखा गया है। ठीक है, ज्योत्सना। तीसरे नंबर पर है ज्ञान दत्त सिद्ध, इन्होंने मायावी लिखा है। भगवती प्रसाद वाजपेयी छलना। सेठ गोविंद दास ने नवरस नाम से प्रतीकवादी नाटक लिखा है। कुमार हृदय का बक्शे का रंग। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह का है धरती और आकाश। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस। इन दोनों ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1949 में ये प्रकाशित हुई थी। सॉरी 1959, ये 5 है, ये 9 है, 59 है। ठीक है, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है, तो हानुस, जो कि 1977 में प्रकाशित हुआ था। सीता की माँ नाटक किसका है, रामवृक्ष बेनीपुरी का। स्वर्ग भूमि का यात्री नाटक किसका है, रांगे राघव जी के द्वारा लिखा गया है। पैसा परमेश्वर, ये राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया नाटक है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई। कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है। पंचवटी प्रसंग किसका गीत नाट्य है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है पंचवटी प्रसंग। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, तो इसीलिए अच्छे से याद रखिएगा। गीत नाट्य इनके द्वारा लिखा गया। कर्ण, महाकाल, द्रौपदी, ये किसके द्वारा लिखा गया गीत नाट्य है, तो भगवती चरण वर्मा के द्वारा। भारतेंदु ने किस नाटक की रचना एक ही रात में की थी, तो अंधेर नगरी, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अरुणिया मधुमय देश हमारा और हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय गीत प्रसाद के किस नाटक में है, तो चंद्रगुप्त नाटक में ये दोनों ही गीत है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है, अभी आगे मैंने बताया था, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो करुणालय लिखा गया है, जो कि 1912 में प्रकाशित हुआ, ये हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। ठीक है। नदी प्यासी थी, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी, ये जो एकांकिया है ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। लव सेना, आस्तीन के सांप एकांकी है, कृष्ण किशोर श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखा गया। काले कौवे गोरे हंस, बहू की विदा, ये एकांकी विनोद रस्तोगी जी के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना है, तो हिंदी का पहला नाटक आपके दशरथ ओझा जी ने माना है गए सुकुमार रास को, जो कि 13वीं शताब्दी में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है। यवनिका शब्द किस भाषा का है, तो यूनानी भाषा का शब्द है यवनिका, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। गोरक्ष विजय के रचयिता विद्यापति हैं, परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रसाद का समस्या मूलक नाटक कौन सा है, तो समस्या मूलक नाटक ध्रुव स्वामिनी है। किस नाटककार ने मुगलकालीन इतिहास के आधार पर नाटक लिखे, तो हरिकृष्ण प्रेमी ने जो नाटक लिखे वो मुगलकालीन इतिहास के आधार पर इन्होंने नाटक लिखा है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है, या कथन किसका है, तो ये कथन लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। प्रसाद के नाटकों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, तो लक्ष्मीकांत नारायण मिश्र की कृतियों में किस प्रवृत्ति का प्राधान्य है, तो बौद्धिकता का। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं वो उसमें जो प्रधान प्रवृत्ति है यानी कि विशेषता है वो स्वच्छंदतावादी है। वहीं पर जो लक्ष्मी नारायण मिश्र की कृतियां हैं, रचना है, उसमें जो प्रवृत्ति प्राधान्य है वो है बौद्धिकता का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरविंद और सुजाता लक्ष्मी नारायण लाल के किस चर्चित नाटक के पात्र हैं, तो मादा कैक्टस जो लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया एक प्रतीकवादी नाटक है, तो उसमें अरविंद और सुजाता जो हैं वो इसके नाटक के पात्र हैं। ठीक है। प्रेमचंद के किस उपन्यास का रूपांतर चंद्रहार नाम से किया गया, तो गबन जो है ये चंद्रहार नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, गबन इसका रूपांतरण नाम है। ठीक। युयुत्सु किस प्रसिद्ध गीत नाट्य का पात्र है, तो अंधायुग का है। अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है, उनके द्वारा लिखा गया नाटक है। राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना 1959 में हुई। ऊपर भी ये प्रश्न आया है, कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है। महाभारत की सांझ किसका एकांकी है, तो महाभारत की सांझ ये भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई एकांकी है।
आगे है विषकन्या के लेखक हैं। विषकन्या परीक्षा में पूछा जा चुका है, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा लिखा गया नाटक है। अंधा युग का कथानक किस पर आधारित है? तो अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है वो महाभारत पर आधारित है। गीत नाट्य उर्वशी के रचयिता है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो उर्वशी लिखा गया है वो गीत नाट्य है। मोहन राकेश कृत अपूर्ण नाटक कौन सा है? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया पैरों तली की जमीन, इनके द्वारा लिखा गया अपूर्ण नाटक है, यानी कि पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किससे माना है? तो प्रसाद कृत एक घूट से माना है। किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? तो कौन सा पत्रिका है? हंस पत्रिका है। ठीक है। हल्ला बोल और घासीराम कोतवाल नाटक किसका है? तो ये दोनों नाटक विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। विजय तेंदुलकर एक मराठी नाटककार हैं। तुगलक नाटक किसका है? गिरीश कर्नाटक का है। अंजलि और श्रीपत किस चर्चित नाटक के पात्र हैं? अंजू दीदी। अंजू दीदी किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। ठीक है। रचना शीतला प्रसाद त्रिपाठी के जानकी मंगल किस प्रकार का नाटक है? तो लीला नाटक है। आलोचकों ने हिंदी नाटकों में आधुनिकता बोध का आरंभ किस नाटक से स्वीकार किया है? तो भुवनेश्वर कृत ऊसर से किया है। 1938 में ये प्रकाशित हुआ था। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह कथन किस नाटककार का है? तो ये जो कथन है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? तो मादा कैक्टस महत्वपूर्ण है। ठीक है। रंग दर्शन किसकी पुस्तक है? नेमी चंद्र जैन की है। आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कन्या का तपोवन नाटक किसका है? और राम नरेश त्रिपाठी का। आधुनिक हिंदी नाटक किसकी कृति है? आधुनिक हिंदी नाटक ये लिखा है आपके डॉक्टर नगेंद्र ने। नाट्य कला पुस्तक के लेखक डॉक्टर रघुवंश हैं। नाट्य समीक्षा पुस्तक के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा जी हैं। नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा और तसरूपक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और पृथ्वीनाथ द्विवेदी। ठीक है। परंपराशील नाट्य पुस्तक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। आज का नाटक प्रगति और प्रभाव कृति किसकी है? तो डॉक्टर दशरथ ओझा की है। राजा की रसोई नाटक किसका है? मोहन महर्षि की। कैलेंडर का आखिरी पन्ना ये नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में देखा जा चुका है। नाटक बाल भगवान और सबसे उदास कविता ये दोनों नाटक स्वदेश दीपक के द्वारा ही लिखा गया है। तीन एकांत नाटक किसका है? निर्मल वर्मा का है। प्रतिबिंब और आत्मकथा नाटक महेश एल कुंचवार के द्वारा लिखा गया है। जादू का कालीन नाटक मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर कथा कही एक जले पेड़ ने ये नाटक किसका है? तो स्वदेश दीपक के द्वारा ये भी लिखा गया है। आगे देखिएगा, कथा कही एक जले पेड़ ने नाटक किसका है? भानु भारती का, यानी कि एक ही नाम से दो लोगों ने नाटक लिखा है। पासपोर्ट और जड़े ये नाटक अचला शर्मा ने लिखा है। विक्रम संधव नाटक किसका है? अरविंद कुमार का है। कभी न छोड़े खेत नाटक किसका है? एम के रैना और अभिताभ श्रीवास्तव ने मिलकर के इसको लिखा है। नाट्य साहित्य पर केंद्रित हे सामाजिक किसकी कृति है? सुरेश अवस्थी की। सुरेश अवस्थी ये नाट्य साहित्य पर केंद्रित है। किस नाम से? हे सामाजिक। रंग भाषा किसकी कृति है? गिरीश रस्तोगी की। अधूरी मूर्ति नाटक किसका है? गोविंद वल्लभ पंत जी का है। हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष किसकी कृति है? गिरीश रस्तोगी की है। आहुति नाटक किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। नशे नशे की बात किसका नाटक है? यशपाल का महत्वपूर्ण है और आहुति भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हंसने वाली लड़कियां नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का परीक्षा में देखने को ये मिला है। ठीक है। अपने हाथ बिकानी नाटक किसका है? गिरीश रस्तोगी का। फिर से जहां पनाह नाटक किसका है? तो इस नाटक को लिखा है प्रभाकर क्षोत्रिय ने। आप ना बदलेंगे नाटक किसका है? ममता कालिया का। अभिमन्यु चक्रव्यूह में नाटक किसका है? चिरंजीत का। सर्वविध स्वप्न नाटक किसका है? राजेश्वर गुरु का। लहर और चट्टान एकांकी विश्वंभर मानव जी के द्वारा लिखी गई है, महत्वपूर्ण है। एकांकी संकलन हवालात किसका है? तो हवालात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया एकांकी संकलन है। कालकोठरी जलता हुआ रथ नाटक किसका है? स्वदेश दीपक का है। 1226/7 एकांकी किसका है? तो ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया एकांकी है। कुंती का परिताप पृथ्वी का स्वर्ग नाटक किसका है? रामकुमार वर्मा का है। पाप की पुजारी कृति किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। विजेता नाटक किसका है? तो ये नाटक आपके रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है।
प्रसाद के नाटकों को सबसे बड़ा आरोप किस चीज़ को लेकर लगाया जाता है? तो इसलिए लगाया जाता है कि ये रंगमंचीय प्रस्तुति को लेकर के इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है प्रसाद जी के नाटकों पर। ठीक है। किस नाटककार ने नाटकों के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। इसीलिए इन पर आरोप लगाया जाता है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये रंगमंच को आवश्यक मानते ही नहीं हैं नाटक के लिए। ठीक है। खड़ी बोली गद्य के रचित हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? शकुंतला है, जो कि राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक। शेक्सपियर रंगमंच का हिंदी संस्करण किसके प्रयासों से निर्मित हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन के प्रयासों से ये निर्मित हुआ। नवीनतम शोधों के अनुसार काठमांडू में प्राप्त किस नाटक को विशुद्ध नाटक रीति को ध्यान में रखकर रचा गया हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक माना जाता है? तो वो कौन सा नाटक है? कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम। इसकी रचना 1825 ईस्वी में या उसके कुछ पूर्व हुई होगी। यह काठमांडू में रथ यात्रा के अवसर पर ब्रिटिश रेजिडेंसी के तत्वावधान में 1 सितंबर से 17 सितंबर 1835 तक खेला गया था। ठीक है। कौन सा? कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम। ध्यान रखिएगा। भारतेंदु से पूर्व लिखित वह कौन सा नाटक है जिसमें शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक, भरतवाक आदि का प्रयोग किया गया है? इसी के कारण कई विद्वान ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक भी माना है। तो वो है महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया आनंद रघुनंदन। ये अनुमानतः 1700 ईस्वी में लिखा गया, और ये अनुमानतः 1700 ईस्वी में लिखा गया, यानी कि भारतेंदु के पहले ये नाटक लिखा गया। और शास्त्रीय नियमों के अनुसार इसमें नांदी, विष्कंभक, भरतवाक इन सब का प्रयोग किया गया है। इसीलिए बहुत सारे विद्वान इसे हिंदी का प्रथम नाटक भी मानते हैं। किसको? आनंद रघुनंदन को, जो कि महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। आगे है खड़ी बोली गद्य में रचित हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा गया शकुंतला, जो कि 1861 ईस्वी में लिखा गया। आगे भी आप लोगों ने पढ़ा था। शकुंतला नाटक 1680 ईस्वी में के रचयिता कौन है? नेवाज। देखिए, शकुंतला नाम से केवल शकुंतला नाम जब आएगा राजा लक्ष्मण सिंह, जो कि 1861 ईस्वी में लिखा गया। और शकुंतला नाटक 1680 ईस्वी। ठीक है। ये देखिए, आधुनिक काल में जो शकुंतला नाटक लिखा 1861 ईस्वी में, और आपके जो निवाज हैं उन्होंने 1680 ईस्वी में शकुंतला नाटक नाम से रचना की थी। ठीक है। रामायण महानाटक, जो कि 1610 ईस्वी में लिखा गया, उसके रचनाकार प्राणचंद्र चौहान जी हैं। शेक्सपियर के नाटकों का पहला हिंदी अनुवाद माना जाता है, तो कौन सा? द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसका रत्नचंद्र द्वारा अनुवाद किया गया भरम जालक नाटक के नाम से 1879 ईस्वी में। ठीक है। किसके नाटक का? शेक्सपियर के नाटक का। नाटक का नाम था द कॉमेडी ऑफ एरर्स। अंधाधुंध मच्यो सब देसा मानहु राजा रहत विदेशा पंक्ति किसकी है? भारतेंदु की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो अंधेर नगरी लिखी गई है उसमें इन्होंने लिखा है कि अंधाधुंध मच्यो सब देसा मानहु राजा रहत विदेशा, यानी कि जिस देश में जो राजा है वो अपनी प्रजा पर कोई ध्यान ना दे, अपने प्रजा की उसे फिक्र ही ना हो, वो राजा बिल्कुल विदेशियों की तरह रहे या एकदम उदासीन रहे। उदासीन का मतलब होता है जिसे हंसी खुशी किसी चीज़ से कोई मतलब ना हो। तो वो जो पूरा देश है उसका जो उस राजा का, तो वो पूरा का पूरा देश अंधेर और उथल पथल उस देश में मच जाती है। ठीक है। जिस देश का राजा कैसा हो? बिल्कुल उदासीन हो, बिल्कुल विदेशियों की तरह रहता हो, ध्यान ही ना दे अपनी प्रजा पे, तो वो देश कैसा होगा? बिल्कुल उस देश में उथल पथल मचा रहेगा। तो अंधेर नगरी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया नाटक है, और उससे ये पंक्ति ली गई है। ठीक है। भारतेंदु से पूर्व गीत नाट्य परंपरा का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो अमानत के द्वारा लिखा गया इंद्र सभा है। ठीक है। इंद्र सभा किसके द्वारा लिखा गया है? अमानत के द्वारा। ध्यान रखिएगा। भारतेंदु से पूर्व लिखित वह कौन सा अनुदित नाटक है जो दोहा चौपाई में रचा गया है? तो शकुंतला नाटक है, जो कि 1680 ईस्वी में लिखा गया। किसके द्वारा? नेवाज कवि के द्वारा लिखा गया है। किसमें? दोहा चौपाई में लिखा गया। ठीक है। भारतेंदु से पूर्व अनुदित नाटकों की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? तो नेवाज कवि ने किया। किस नाम से? शकुंतला नाटक नाम से। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है।
द्विवेदी युग के किस नाटककार ने शेक्सपियर के प्रायः सभी नाटकों का अनुवाद किया? लाला सीताराम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा चुका है। संस्कृत के वेदी संहार नाटक का कुरुवंदन नाम से हिंदी रूपांतर किसने किया? तो बद्रीनाथ भट्ट जी ने किया। कवि भारतेंदु नाटक किसका है? तो कवि भारतेंदु ये नाटक है, इस नाम का लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर रांगे राघव ने किसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना है? तो कारवां को माना है। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम स्वरोक्ति नाटक माना जाता है सेठ गोविंद दास कृत चतुष्पथ को माना जाता है। याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम स्वरोक्ति नाटक माना जाता है। हिंदी रंगमंच के जन्मदाता माने जाते हैं तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित होती है। ऑपरेशन जोनाकी नाटक किसका है? संजीव का है। और इसी के साथ जो आज हम लोग नाटक विधा पढ़ रहे थे वो होता है समाप्त। लगभग घंटे सवा घंटे की क्लास हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा कि एक ही दिन में समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी ये पोर्शन आपका समाप्त होगा यानी कि ये पुस्तक, तो कुछ नया चालू होगा, क्योंकि अब परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट वगैरह करना। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग निबंध साहित्य को निपटा लेंगे। ठीक, मिल करके साथ में पढ़ लेंगे। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल इसी समय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।